तो दिल्ली जीत ली है बीजेपी ने। जी हां, 27 साल बाद बीजेपी का कमल खिलकर दिल्ली में बीजेपी ने एक प्रचंड जीत हासिल की है। ऐसा कमल खिला है कि लहर में आम आदमी पार्टी के मुद्दे ही नहीं बल्कि वो नेता भी बेअसर हो गए जिनके नाम और काम की मिसाल दी जाती है। 70 विधानसभा वाली दिल्ली में बीजेपी 48 सीटों पर जीतती दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमटती हुई। बीजेपी की जीत से दिल्ली ही नहीं देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, रंग गुलाल अबीर उड़ा रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें बीजेपी के जश्न की हैं जो दिल्ली में मनाई जा रही हैं। लगातार जश्न मना रही है जब से रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं और बीजेपी लीड लिए हुए है। अभी तक 48 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है, 22 पर आम आदमी पार्टी। तो उस मैजिक नंबर को बीजेपी बहुत पहले ही छू चुकी है और उसी के बाद से जीत का जश्न मनाना शुरू हो गया था। ये जीत बहुत महत्वपूर्ण है और 27 सालों के बाद बीजेपी का सूखा दिल्ली से खत्म हुआ है। कई कार्यकर्ता खुशी के आंसू बहा रहे हैं तो हर जगह जश्न, ढोल नगाड़े, रंग और गुलाल उड़ाकर एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। परवेश वर्मा जिन्होंने नई दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट से जीत दर्ज की है, 4000 से ज्यादा वोटों से अरविंद केजरीवाल को हराया है, उन्होंने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की जनता का धन्यवाद अदा उन्होंने किया है। इस बीच लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल है। ये जीत अपने आप में इतनी बड़ी है कि 27 सालों बाद जिस तरह से बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है, कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारियां भी उतनी बड़ी हैं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब बीजेपी की लहर उठी थी तो राज्य दर राज्य कमल खिलता गया, लेकिन दिल्ली एक ऐसी दुखती नस थी बीजेपी की कि वहां पर 27 सालों से जीत बीजेपी दर्ज नहीं कर पाई। और उससे भी बड़ा गम यह था कि 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली की सातों लोकसभा सीटें हासिल की, लेकिन साल 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो यहां पर बीजेपी जीत नहीं पाई। लेकिन अब 27 सालों का सूखा बीजेपी का खत्म हुआ है और यही कारण है कि दिल्ली बीजेपी ने जीती है, लेकिन जश्न पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इस बीच विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अगर कांग्रेस का जिक्र कर लिया जाए तो कांग्रेस दिल्ली में कहीं नजर नहीं आ रही और ये वही दिल्ली है। जब हम दिल्ली के विकास का जिक्र करते हैं, जब हम दिल्ली के उत्थान का जिक्र करते हैं, दिल्ली में कई ऐसी योजनाओं का हम जब जिक्र करते हैं तो शीला दीक्षित, स्वर्गीय कांग्रेस नेत्री शीला दीक्षित, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाम लिए बिना ये कार्य अधूरे हैं। लेकिन उन्हीं शीला दीक्षित की पार्टी आज कहीं नजर नहीं आ रही है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और संजय राउत जैसे नेता इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं अगर आम आदमी पार्टी का जिक्र किया जाए तो आम आदमी पार्टी के कई मजबूत स्तंभ, जिनमें मनीष सिसोदिया पूर्व उप मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल खुद पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अपनी सीट नहीं बचा पाए, सौरभ भारद्वाज अपनी सीट नहीं बचा पाए, मात्र एक आतिशी हैं जिन्होंने अपनी सीट, कालकाजी सीट को किसी तरह बचा लिया है। लेकिन इस बीच लगातार जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी जीत हासिल करने के बाद जश्न में पूरी तरह से डूबी हुई है। हरियाणा से जलेबियां आ रही हैं तो मिठाइयों का सिलसिला और ढोल नगाड़ों का सिलसिला भी जारी है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बीजेपी मुख्यालय के बाहर से। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे उन तमाम कार्यकर्ताओं को। नई दिल्ली विधानसभा की सीट एक ऐसी हाई प्रोफाइल सीट जहां से परवेश वर्मा जीत चुके हैं, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया है। और अब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री आखिर दिल्ली का कौन होगा। 27 सालों के बाद जो जीत बीजेपी ने दर्ज की है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह कार्यकर्ताओं के आंसू छलक रहे हैं। ये गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। इतने सालों बाद, लगभग 2.5 दशक के बाद जिस तरह से बीजेपी ने जीत यहां पर दर्ज की है और बीजेपी मुख्यालय के बाहर किस तरह का माहौल है, हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं, आपको वहां से नजारा दिखाते हैं। चलिए। तो दिल्ली बीजेपी कार्यालय के सामने जहां आप देख रहे हैं कि जश्न का माहौल यहां पर बना हुआ है, लोग यहां पर आतिशबाजी कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बैंड बाजे यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली
में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। आपको बता दूं, तस्वीरें बयान कर रही है, ये जोश, ये उमंग, ये उत्साह ये बयान करते हुए नजर आ रहा है कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। क्या कहेंगे, जीत रहे कि अभी 100% सर, ये मोदी जी की और भारत में से जो विश्वास दिखाया है उन सभी लोगों को हम लोग मुबारक देना चाहेंगे। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरी जनता जो रोष से भरी हुई थी, उन्हें केजरीवाल की भ्रष्टाचार गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आज वोट दिया है और ये मोदी जी की विन है, भारत की बहुत जीत है। उसके लिए सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये तैयारी हो गई है, बिल्कुल तैयारी हो गई है। ये आप ये देखेंगे कि मोदी जी की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े हमारे नेता है, ये उनके विकास उनके ऊपर जो दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। दिल्ली की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो विश्वास 27 साल बाद बिल्कुल लगातार दिल्ली की जनता ने लेकिन हमारे को भरोसा दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी को भरोसा दिया। ये विकास की जीत है, विकसित भारत की जीत है। और आपदा मुक्त जो दिल्ली हुई है, केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया था शराब घोटाले से लेके, चाहे आप देखेंगे चाहे टैंकर घोटाला हो चाहे शीश महल हो, लगातार भ्रष्टाचार में सरकार थी, सरकार में भ्रष्टाचार पता नहीं था। साथ साथ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की भी हार है। उन्होंने जो भ्रम फैलाने का था, जो झूठ बोलने का काम किया था, उसको भी दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। तो दिल्ली की जनता ने जो भरोसा था, उसके लिए दिल्ली की जनता को धन्यवाद करना होगा, प्रत्येक कार्यकर्ता की। मैजिक नंबर का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी पार कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि अंतिम परिणाम आते हैं। बिल्कुल, तो यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद अब सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इस रेस में सबसे आगे नाम माना जा रहा है नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा का। केजरीवाल को हराने के बाद प्रवेश वर्मा अमित शाह से सीधे मिलने पहुंचे, जिसके बाद उनकी दावेदारी को और बल मिल रहा है, हवा मिल रही है। अमित शाह से मुलाकात के बाद प्रवेश वर्मा जब कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपने कंधे पर उठा लिया और उस दौरान की तस्वीरें बेहद रोचक हैं। तस्वीर में दिख रहा है कि कार्यकर्ताओं ने प्रवेश वर्मा को उठा लिया और एक होर्डिंग दिखाने लगे जिसमें प्रवेश वर्मा और मोदी दोनों की तस्वीरें थी, मगर प्रवेश वर्मा ने अपनी तस्वीर हटा दी और फिर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को दिखाया। न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि ये जीत मोदी पर जनता के भरोसे की जीत है। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल को हराया है और पूरी दिल्ली में भी परचम लहराया है। किस तरीके से आपके लिए विधानसभा का ये चुनाव रहा, पीछे देखते हैं तो क्या कुछ खास रहा इस चुनाव में? मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का हृदय से उनको बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरे नई दिल्ली के सारे मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर में विश्वास जताया है। और ये जीत का श्रेय हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को देता हूँ, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को देता हूँ। और इस बार दिल्ली में अच्छी सरकार बनी है, ऐसी सरकार बनी है जो भारत सरकार के साथ मिलकर दिल्ली में अच्छे काम करेगी। ये मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि जैसे ही आपकी सरकार बनेगी, जो पहले कैबिनेट होंगे उसमें सीएजी रिपोर्ट्स को रखा जाएगा, जो वादे आप लोगों ने महिलाओं से जुड़े किए हैं वो रखे जाएंगे। तो किस तरीके से आगे की प्लानिंग को हम देखें? देखिए, हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में जो हमने वायदे किए सारे वायदों को पूरा करेंगे। और हमने जितने भी वायदे किए, दिल्ली को हमने असली में भारत की राजधानी बनाना है, बहुत ही सुंदर बनाना है। यमुना मैया को वहाँ पे रिवर फ्रंट बनाना है, दिल्ली का पॉल्यूशन कम करना है, दिल्ली को रहने लायक बनाना है, दिल्ली में गांव में, कॉलोनी में, झुग्गी बस्तियों में बहुत सारा विकास करना है। तो बहुत सारे काम करने, सारे काम हम करेंगे। सीएम पद के उम्मीदवार रहेंगे प्रवेश? आप जो है आपका प्रश्न ठीक हो सकता है मगर गलत आदमी से पूछ रहे हैं। आप हमारी विधायक दल की बैठक होगी, उसमें ये तय होगा, हमारी पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, तो आपको पता लग जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ प्रवेश वर्मा जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीएम पद की जो सवाल है वो पार्टी ही तय करेगी। कैमरा पर्सन विमल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। बहुत खुश हैं हम सब नई दिल्ली के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने हमें समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और एक मौका दिया उनकी सेवा करने का अगले 5 साल के लिए। तो बहुत खुश हैं।
क्या लगता है अब आपके फादर जो है मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली में? देखिए, अभी तो विधायक होने की बहुत बहुत खुशी है और पार्टी ने आज तक उनके बारे में जो सोचा है, उन्हें जो पद दिया है, जो मौका दिया है, हमने उसे स्वीकारा है। इस बार भी स्वीकारेंगे जो वो देते हैं। तो परवेश वर्मा की बेटी को भी आपने सुना और उन्होंने बड़ा नपातुला जवाब दिया कि पार्टी ने जो भी अभी तक उनके लिए तय किया है वो हमेशा से स्वीकार्य था और आगे भी जो निर्णय लिया जाएगा, ये जवाब दे रही थी जब पूछा गया कि क्या परवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के। बहरहाल दिल्ली में बीजेपी की बंपर जीत पर प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे और प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जीत पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता, दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बधाई, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि जनशक्ति सर्वोपरि, यानी कि जो दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया है वो सर्वोपरि है, विकास जीता है, सुशासन जीता है। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बधाई, शुभकामनाएं और आज शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे और उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दिल्ली की जनता को इस ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए धन्यवाद अदा किया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के सभी भाई बहनों को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन, अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। ये जीत आप समझ सकते होंगे कि बीजेपी के लिए ये जीत कितनी बड़ी थी, क्योंकि साल 2014 के लोकसभा चुनावों में सातों की सातों लोकसभा की सीटें जीतने वाली बीजेपी कब से सत्ता में वापसी का सपना देख रही थी और आज ये सपना जाकर साकार हुआ है और बीजेपी के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और दिल्ली में बीजेपी की जीत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। मनोज तिवारी के साथ बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी इसे प्रधानमंत्री मोदी पर जनता के भरोसे की जीत बताया है। अब आज तो बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूं तो लगता है कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर के चिंतित दिख रही है, लेकिन खाता खोलने का तो मुझे भी कहीं से अंदेशा नहीं। राजौरी गार्डन की और दिल्ली की सारी वोटर्स का, दिल्ली के सभी मतदाताओं का जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को और राजौरी गार्डन में 17,500 वोटों से मुझे भी जिताया है। ये हिस्टोरिक जीत है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये जीत उनको, श्रेय इस जीत को उनको जाता है क्योंकि उन्होंने एक लाइन में कहा था कि तुमने मुझे देश की सरकार दी है, मुझे दिल्ली की सरकार दो, मैं इसके लिए भी काम करूंगा और मैं समय निकाल कर दिल्ली की सरकार चलवाऊंगा। ये कारण था कि दिल्ली के लोगों को विश्वास हुआ और दिल्ली में हिस्टोरिक मैंडेट मिला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आज महोत्सव है। आम आदमी पार्टी जो आपदा बन चुकी थी, आपदा से दिल्ली के लोगों को छुटकारा मिला है। गंदे पानी, गंदी सड़कें, गंदी हवा, झूठे बहाने, सारा दिन झूठ बोलना और गंदगी अपने दिमाग में लेके घूमना, लड़ाई वाली पार्टी, झगड़े वाली पार्टी, गंदी पार्टी से लोगों को छुटकारा मिला। हम तो कह ही रहे थे, हमारी बात आप मान नहीं कहा रहे थे। हमें तो अब यह है कि बेचारा केजरीवाल जी जब रोएंगे, ईवीएम का आज क्या हाल होगा। बेचारी ईवीएम को फिर रोना पड़ेगा और ईवीएम के ऊपर सिर पे फोड़ा जाएगा सब कुछ। कल तक तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे हम उनके 15 MLA खरीद रहे हैं और आज कह देंगे कि ईवीएम में हैक होगी। ये बड़ा स्पष्ट है, दिल्ली के लोगों का मैंडेट है और दिल्ली लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। और ये जो बेईमान और करप्ट लोग थे उनको दिल्ली के लोगों ने, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा दिल्ली के सभी मतदाताओं को। उनका अभिनंदन करता हूं कि बहुत लंबे समय से
जहां दिल्ली में एक पार्टी जो है बिल्कुल एक जिसने एक तरह का एक अराजकता का एक माहौल बना करके रखा था, वो आपदा आज समाप्त होती दिख रही है। और बड़ी हैरानी की बात है कि जिस पार्टी का जन्म जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुआ था, उसका अंत भ्रष्टाचार में डूब करके हुआ है। और मैं इस बात के लिए महसूस करता हूं कि बहुत लंबे समय के बाद दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, देश का दिल है, वहां पर फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीती है, दिल्ली को जीता है और देश के दिल को जीता है। इसके लिए मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को भी बधाई देता हूं और साथ में हमारे गृह मंत्री अमित भाई जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली की जनता नैरेटिव पर चल रही थी, झूठ का पुलिंदा का खात्मा हो गया और मोदी जी के पर यकीन हुआ। हम लोग कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। वो इस बार दिखा कि सारे लोगों ने वादा पे वादा किया, लेकिन भरोसा दिल्ली की जनता को केवल मोदी जी पे हुआ और वो सच बैठा, मोदी है तो मुमकिन है। अब आने वाले दिन में दिल्ली की जनता की तबाही दूर होगी। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी आपने सुना और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी आपने सुना। और बात आम आदमी पार्टी की कर लेते हैं, जिसे करारी हार का सामना करना पड़ा। इतनी करारी हार हुई है कि सिर्फ सीटों के लिहाज से ही आम आदमी पार्टी नहीं हारी, बल्कि राजनीतिक भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है और पार्टी की विश्वसनीयता पर भी गहरा असर आम आदमी पार्टी की यह हार डाल सकती है। साल 2015 में अगर देखें तो आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी, भाजपा सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं 2020 में 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और अब 2025 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो सिर्फ 22 सीटें आम आदमी पार्टी जीत पाई है और बीजेपी को 48 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और इससे ये बड़ा अंतर दिखाता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का भरोसा आम आदमी पार्टी से हट गया है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य और आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि कई दिग्गजों की बुरी हार हुई आम आदमी पार्टी के। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी संयोजक सुप्रीमो नई दिल्ली से चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं आम आदमी पार्टी की हार पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बयान बीजेपी को चुनाव में जीत के लिए बधाई। उन्होंने हार स्वीकार कर ली और उसके बाद मीडिया के सामने आए और उन्होंने बीजेपी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बीजेपी जनता से किए वादे पूरा करेगी। राजनीति हमारा लक्ष्य नहीं था। केजरीवाल, हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती से चुनाव लड़ा, हमें जनता का फैसला स्वीकार है, ये केजरीवाल ने कहा है। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके।